ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है, तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं। सावरकर जी का जो लेख था उसका शीर्षक था गो पूजन नवे गो पालन, मतलब सिर्फ पूजा करके नहीं चलेगा, गौ की रक्षा करना चाहिए, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, कोई वीर सावरकर की बदनामी करे तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, हम फौजदारी केस करेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो जेल में जाए। देखो, ये सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है, तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सावरकर का जो गोरक्षा के सामने इन्होंने जो बयान है वो अत्यंत गलत है। सावरकर जी का जो लेख था उसका शीर्षक था गो पूजन नवे गो पालन, मतलब सिर्फ पूजा करके नहीं चलेगा, गौ की रक्षा करना चाहिए, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। मतलब जैसे गोकुल में गाय होती थी वैसी गाय हमारे यहाँ होना चाहिए, वो लेख था। वो लेख में उन्होंने कहा था कि पुराने ज़माने में जब वो बाहर से आक्रामक आते थे हमारे ऊपर, तो उनको पता था कि हम गोहत्या नहीं करते, तो अपने सामने वो गौ के झुंड रखते थे और वो गाय बचाने के लिए हमारे सैनिक युद्ध छोड़ देते थे। परिणाम था क्या होता था, हम उनकी कत्लेआम होती थी, हम युद्ध हार गए तो हमारा राज्य भी चला गया, और उसी रात उस दावत में वो गाय काटी जाती थी। मतलब गाय बचाने के लिए आपने राज्य खोया, इसलिए आज लाखों गायें काटी जा रही है। सावरकर जी का स्टेटमेंट है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पूना में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। सर, आप मांग करते हैं कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मंत्री जो बयान दे रहे वीर सावरकर को लेकर, वो माफी मांगे, नहीं तो आपको नहीं, मैं तो केस करने वाला हूँ, मैं क्यों मांग करूँ? मैं तो, मुझे कानून, देखो हमारे संविधान ने उन्हें एक ये दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसकी बदनामी करें। तो मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, कोई वीर सावरकर की बदनामी करे तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, हम फौजदारी केस करेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो जेल में जाए। जिस प्रकार से हमने देखा था राहुल गांधी एक हर महाराष्ट्र में आते थे, कहीं पे कहीं वीर सावरकर का अपमान जरूर करते, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इस तरह से खुल के आ रहे, अब वीर सावरकर का अपमान कर रहे, तो क्या कांग्रेस की टैक्टिक है वीर सावरकर को लेकर बदनाम करना? नहीं, देखो अभी राहुल गांधी के ऊपर इतनी केस शुरू है कि शायद उनकी स्ट्रेटेजी है कि भी राहुल गांधी ना बोले दूसरा बोले। एक ज़माना कांग्रेस में ये होता है कि जो परिवारवाद है, वंशवाद है, जो उनके जो युवराज बोलेंगे वही कहेंगे। एक ज़माने में इंदिरा गांधी सावरकर जी के बारे में अच्छे कहती थी, सभी कांग्रेस वाले अच्छे कहते थे। इंदिरा गांधी सावरकर जी को वीर मानती थी। आज इनकी फिलॉसफी बदल गई है, क्योंकि इनको सत्ता में रहना है, सत्ता ये इनका एकमेव साधन है, और सत्ता के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करेंगे।